हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। हम आज बात करेंगे एंगर पार्ट 2 के ऊपर, जिसमें हम थोड़ा सा एंगर को पहले समराइज करेंगे। हमने एंगर के बारे में क्या लास्ट वीडियो में सुना था। एंगर का हमने सुना था कि जैसे बाहर की परिस्थिति है, वो रिएक्शन चाह रही है और आप उसको दबाना चाह रहे हैं, आप उसको सुप्रेस करना चाह रहे हैं। बाहर की परिस्थिति रिएक्शन मांग रही है कि रिएक्शन हो जाए। अगर आप दबाने और एक्सप्रेस करने के बीच की जो स्थिति होती है, जब हम नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो एंगर का रूप ले रही है, वो स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर का रूप ले रही है, उसको हम एंगर बोलते हैं। जब हम किसी भी घटना को या बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर की परिस्थिति एक्सप्रेशन मांग रही है, एक्सप्रेशन भी नहीं दे रहे हैं, अपनी बात को रख भी नहीं पा रहे हैं, उन दोनों के बीच की जो स्थिति है वो या तो एंगर क्रिएट करेगी या एंजाइटी, डिप्रेशन या आपके अंदर डर पैदा करेगी। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे थे। फिर हमने बात करी थी दो तरह के होते हैं, जो बाहर को गुस्सा निकालते हैं, जो भीतर को दबा लेते हैं। फिर हमने बात करी थी ट्रांसफॉर्मेशन की, कि कैथार्सिस से हम इसको ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। हमने बात करी थी कि ओल्ड वन ग्रंथियों को रिमूव करेंगे, अड्रेनलिन सिक्रेशंस को, और न्यू वन हम बनने नहीं देंगे। उसके बीच की स्थिति में जो आएगी एम्प्टीनेस, तो उससे क्या होगा। एम्प्टीनेस मतलब आपके भीतर अब शांति का फ्लो आना शुरू हो गया, आप पीस में रहना शुरू हो गए हो। तो उसका सही इस्तेमाल करना, सही समझ के साथ, दैट इज द रियल हीलिंग, और वहीं पे जाकर एंड होगा। ऐसा नहीं अब आप शांत रह रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। जितना उस ऊर्जा को, शांति को इस्तेमाल करोगे अपने लिए, अपने जीवन में, अपने कामों में, उतना ज्यादा वो उसका एक्सपेंशन होगा। ग्रोथ की वजह से वो एक्सपेंड नहीं हो पा रही थी। जैसे कि हम लोग बात करें कि आपने अपना कमरा साफ किया, तो आपको कितनी शांति मिलती है। मतलब कमरा साफ करने में हमारी बॉडी यूज होती है, हमारा हमारा वर्कआउट करते हैं हम लोग, हमें थकना चाहिए, मगर जैसे कमरा साफ हो जाता है, कबर्ड साफ हो जाती हैं, डस्टिंग हो जाती है अच्छे से, तो हमें बड़ा रिलैक्सिंग लगता है, हमें उसी कमरे में जाकर रेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। कमरा हम साफ करते हैं, मगर हमारे हस्बैंड लोगों को, हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा तो कई बार बोलता है, मम्मा कमरा न्यू हो गया, कि नई बेडशीट डाल दी, क्लीनिंग कर दी कमरे की, तो उसको लगता है कि न्यू हो गया कमरा। ठीक है, तो कमरा साफ करने के बाद हमें इतना अच्छा लगता है, तो कैथार्सिस करने के बाद सोचिए आपको कितना अच्छा लगेगा। आप उस कमरे में जाना पसंद करेंगे जिसमें जाले लगे हैं, सारा सामान बिखरा पड़ा है, कपड़े बिखरे पड़े हैं, या फिर आप उस कमरे में जाना पसंद करेंगे जहाँ पे जाले नहीं लगे हैं और ऑर्गेनाइज हैं, सब चीज़ें, हर चीज़ अपनी जगह पर पड़ी हुई है। तो ऐसे ही जब आप कैथार्सिस कर लेंगे, आप भी अपनी चीज़ों को कैथार्सिस में जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकाल देंगे, तो आपका भी जब कमरा खाली होगा, ऑर्गेनाइज होगा, आपका मन मतलब क्लीनिंग से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जो चीज़ें, जो मेमोरीज पड़ी हैं वो विदाउट पेन हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं कि आपको बातें याद नहीं रहेंगी कि क्या ट्रॉमा हुए थे, क्या नहीं हुए थे, मगर उनके पीछे दर्द खत्म हो जाएगा कैथार्सिस करने से। वो चीज़ें वहीं पर रहेंगी। जैसे आप कबर्ड साफ करते हो, तो कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हम लोग क्या करते हैं, किसी को पोछा लगा लेते हैं, डस्टिंग के लिए लगा लेते हैं, कईयों को हम मेड को दे देते हैं कि हमें नहीं चाहिए। ऐसे ही जब हम अपनी क्लीनिंग करेंगे, अपना कैथार्सिस करेंगे, जो बातें हमें लेट गो करनी है वो लेट गो कर देंगे, और जो बातें पड़ी रहेंगी एज इट मेमोरी में, उनके पीछे दर्द नहीं रहेगा, तो एक क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगा आपके अंदर। जो चीजें भीतर बचेंगी वो क्वालिटी वाइज बचेंगी, उनको समेट कर हमने कमरे को नया करना है। हम कमरे में भी देखो नई बेडशीट डालते हैं, नई कबर्ड्स बनवा लेते हैं, नए पायदान ले आते हैं, तो अपने लिए ऐसा क्यों नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो हम सही ढंग से कैथार्सिस करने के बाद ऊर्जा का सही समझ के साथ उसका सही इस्तेमाल करेंगे। ओल्ड वन रिमूव कर दी, न्यू वन बनने नहीं दी, उसके बीच में एक खालीपन जो आ रहा है, उससे शांति बहना शुरू हो रही है। उस शांति से हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम एम्प्टीनेस को यूज़ कैसे करेंगे, उसका पहला जो तरीका है, अपनी ऊर्जा को अपनी इंटरेस्टिंग वर्क में लगाएं। मैंने देखा है मैरिज के बाद लड़कियां काफ़ी कुछ अपने इंटरेस्टिंग वर्क छोड़ देती हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का काम छोड़ देती हैं, जैसे कि वो कुछ लिखती हैं, लिखना छोड़ देती हैं। पहले लिख लेती थी, काफ़ी ऐसे मेरे पास मेरे स्टाफ भी आते हैं, तो वो बोलते थे मैम हमें लिखने का बड़ा शौक था, अब नहीं लिखते हैं। या फिर वो पहले अपनी जैसे टेक केयर करती थी, जैसे अपनी हेयर्स को टाइम देना, अपनी बॉडी को टाइम देना, तो वो मतलब जैसे सारी चीज़ें छोड़ देती हैं। तो आप अपने लिए टाइम निकालें। मतलब मेरा इंटरेस्टिंग वर्क कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके इंटरेस्टिंग वर्क क्या है अपने लिए।
फैमिली के लिए तो आप कर ही रहे हैं, हद से ज़्यादा ही करती हैं जो भी करना होता है, मगर अपने लिए, अपनी इंटरेस्टिंग वर्क क्या है? मुझे लिखना पसंद है, मुझे पेंटिंग करना पसंद है, मुझे तैयार होना पसंद है, अपने लिए तैयार हो जाएँ, बीच में टाइम निकालें। जब मैंने स्टार्ट किया था इंटरेस्टिंग वर्क, तो मैं दिन में 3 बार रेडी होती थी, तीनों बार मेरी हेयर स्टाइल कुछ और ही होते थे। तो क्या होता था, कई बार कॉम्प्लीमेंट मिल जाता था, मैम आज आप बड़े अच्छे लग रहे हो, तो सारा दिन अच्छा निकल जाता था, क्योंकि एप्रिशिएशन से या आपको कोई ऐसे बोल देता है, कॉम्प्लीमेंट दे देता है, तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था कि मैं सेल्फ लव करूंगी। तो मैंने देखा कि एंगर मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो एंगर को मैंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया और रिप्लेस किया उन चीज़ों के साथ जो मुझे अच्छी लगती थी, और मैं वो चीज़ें करना शुरू हो गई थी। तो उससे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, अप्रिशिएशन मिलती थी, तो लाइफ थोड़ा और ऐसे लगता था, एक मोटिवेशन मिल गई है लाइफ में। तो आप भी अपनी इंटरेस्टिंग वर्क से शुरू करें। दूसरा, आप क्या करेंगे, इस ऊर्जा का 100% इस्तेमाल करेंगे। जब अब एंगर नहीं रहा, तनाव नहीं रहा, आप बैठ के बातों को सोच नहीं रहे हैं, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, तो उसका अपने कामों में आप 100% यूज करेंगे। चाहे आप किचन का ही काम कर रहे हैं, ठीक है, अब एंगर के बिना काम कर रही हैं वहां पे जाकर किचन में, तो आपकी ऊर्जा, वो जो काम आप आधे पौने घंटे में करते थे, हो सकता है वो उसका टाइम पीरियड कम हो जाए, 10-15 मिनट में वो खत्म हो जाए, क्योंकि सारी एनर्जी एक ही जगह पर लग रही है। नेक्स्ट बात है कि जब हम हीलिंग करते हैं, जब हम कथारसिस कर लेते हैं, तो हमारा सोलर चक्र ना हील और रिपेयर होना शुरू हो जाता है। सांसें बाहर फेंकने से भी हमारा सोलर के ऊपर जोर लगता है और डर्टी एनर्जी वहां से निकलनी शुरू हो जाती है। जब आपका एंगर ट्रांसफॉर्म होगा ना, तो एक चीज और होगी आपके साथ कि आपको हंसी बहुत आएगी, और हंसना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, हम 16-18 की एज में बहुत हँसते थे। क्यों? क्योंकि तब हम ग्रंथियों से नहीं भरे हुए थे। बिना कारण हँसी छूटती जाती थी, बड़ा अच्छा लगता था वो चीज़ें ना। हँसना, बिना कारण हँसना अच्छा लगता था। हम अपनी लाइफ में अब सीरियस बहुत हो चुके हैं, हाइपर सेंसिटिव हो चुके हैं, छोटी-छोटी बातें हमें पिंच हो जाती हैं, तो हँसना बड़ा मुश्किल लगता है उन लोगों को। अगर वो भी लोग हँसना शुरू हो जाएँ, तो उनकी हाइपर सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी और आपको एंगर आने की संभावना खत्म हो जाएगी। गुरदास मान का गाना है, थोड़ा-थोड़ा हँसना ज़रूर चाहीदा है, दुख होवे दसना ज़रूर चाहीदा है, हँसोगे ते सारा जग नाल हँसेगा, रोवोगे इकल्ले जग दूर नसेगा। दुनिया वैसे दुखी है, दुखी लोगों से वैसे दूर भागते हैं। आप हँसेंगे, हँसी से आपका ऑरा जो एक्सपैंड होना शुरू होता है। इसी गाने की कुछ लाइनें हैं, स्त्री के बारे में, एक फीमेल के बारे में गुरदास मान कह रहे हैं, "घर विच हसे जे जनानी दोस्तों, सोने ते सुहागे दी निशानी दोस्तों।" घर की स्त्री सारा घर का काम सँभालती है, पति को सँभालती है, बच्चों को सँभालती है, इन-लॉज़ को सँभालती है, रिश्तेदारों को सँभालती है, तो उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जितना वो हँस-हँस कर रहेगी, हँस घर में हँसी रहेगी, किलकारियाँ रहेंगी हँसी की, उतना आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज़ जैसे ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक, एविल आई, ऐसी एनर्जीज़ आपके घर में आ ही नहीं सकती। क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ को हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी से प्रॉब्लम होती है, तो हँसी जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है। हँसी की किलकारियाँ, हँसी की ज़िम्मेदार सिर्फ़ अकेली औरत नहीं है, उसकी फैमिली भी है, मगर आप खुद से स्टार्ट करें, क्योंकि आप अपने आप को चेंज करना ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरों को चेंज करने से। हँसी से क्या होता है कि कुछ बड़ी बातें भी छोटी हो जाती हैं। तो हँसना सीखें, हँसना इतना इम्पोर्टेंट है। ये पुराने गाने आजकल कोई सुनता नहीं है, मगर सतिंदर सरताज ने भी अपने गाने में कहा है, देखो दिलां दी अनोखी खूबसूरती, ए भौणां विच हासे घोलदी। मतलब हँसी से क्या होगा कि आपकी हाउस क्लींजिंग होगी, हैप्पीनेस की एनर्जी होगी, और जहाँ जितनी आप हँसेंगे उतनी एनर्जी स्टोर होगी घर पे, और कोई बाहर का भी पर्सन आपके घर में आएगा ना, तो वो भी, उसको भी हैप्पीनेस की एनर्जी मिलेगी, वो आकर आपके घर में दुःख वाली बातें नहीं करेगा। ऑटोमैटिकली उसके ऑरा में ड्रॉप आउट होनी शुरू हो जाती है आपकी हैप्पीनेस की एनर्जी, और वो भी हैप्पी-हैप्पी ही बातें करना शुरू हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है अपने घर को भी कैसे बनाकर रखना है। कैथार्सिस से या एंगर को ट्रांसफ़ॉर्म करने से एक चीज़ें और होंगी। जब आप कैथार्सिस करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे घर की जो नेगेटिव तरंगे हैं, जो हमारी गुस्सा करने से बनी है, हमारे कमरे में, हमारे घर में, या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स जो हमें गुस्से की एनर्जीज़ भेजते हैं, ये तो गुस्सा कर लेगी, इसको तो कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी ऐसे कर्स एंड स्पेल या नेगेटिव एनर्जीज़ हमें भेजते हैं, तो वो तरंगे घर में फ्लो करती रहती हैं, वो हमारे ऑरा को इफ़ेक्ट करती हैं। जब तक हमें हमारे ऑरा को लॉक करना नहीं आता, हमारे ऑरा को हमारे ऑरा की हमें केयर करनी नहीं आती, तब तक वो एनर्जीज़ हमें इफ़ेक्ट करती हैं। तो क्या होता है, जब आप कई बार आपने देखा, आपने जाले घर में उतारे होंगे,
तो जाले आपने तो नहीं बनाए थे ना, किसी कीड़े ने बनाए थे, तो आप उसके जाले उतार देते हो, ठीक है? ऐसे ही जब आप कैथारसिस करते हो, अपने एंगर को ट्रांसफॉर्म करते हो, तो आप अपने तो जाले उतारते ही उतारते हो, जो दूसरों ने तरंगे आपके घर में जाले बनाए ना, आप वो भी उतार देते हो। दिस इज द बेस्ट हाउस क्लींजिंग। यहाँ तक कि अगर आप कैथारसिस पूरी समग्रता से करते हैं, तो मैं यहाँ तक कहती हूँ आपके घर के आसपास की तरंगे भी साफ हो जाती हैं। तो सोचिए आप बिना हवन, बिना पूजा, बिना पाठ के अपने घर को कितना क्लीन कर रहे हैं। तो ये हाउस क्लींजिंग में भी आपको बहुत बेनिफिशियल देगा। ये शांति आपकी हाउस क्लींजिंग में भी आपको इफेक्ट करेगी। ये शांति कहीं आम ऊर्जा से नहीं आ रही है, ये आपकी आत्मा से आ रही है, जिसके पीछे पूरा यूनिवर्स काम कर रहा है। पूरे यूनिवर्स की एनर्जी आपके घर में फैलना शुरू होती है। ये छोटी बातें नहीं है। हाँ, इसकी सही समझ और इसके ऊपर जितना विश्वास करेंगे उतना ही आपके लिए काम करेंगे। मेरी आदत है चीज़ों को समराइज करके बताने की। मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर दूं, हमने क्या करना है, इस एम्प्टीनेस को जो आपके भीतर क्रोध को ट्रांसफॉर्म करने के बाद शांति उतरी है, उसको यूज़ कैसे करना है। आप क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग वर्क्स करेंगे, इस ऊर्जा का 100% अपने कामों में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? और आप हंसेंगे, और जो कथारसिस से आप शांति लेके आ रहे हैं, बार बार कथारसिस करके शांति को बढ़ा रहे हैं, उससे आपके घर की क्लीनिंग होगी, हाउस क्लीनिंग होगी आपके घर की। अब हम बात करते हैं हीलिंग की। मैंने एंगर को समराइज कर कर आपको बता के, और उसकी जो एम्प्टीनेस है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उस शांति को कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी डिस्कस कर दिया। अब हम बात करेंगे हीलिंग की। हीलिंग हमने क्यों करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंगर के लिए हीलिंग हम कैसे और क्यों करेंगे। सबसे पहले हम हीलिंग अलग अलग तरीके से होती है। आप किसी को अच्छे वर्ड्स बोल रहे हो, वो भी हील कर रहे हैं उसको। आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, वो भी हील हो रही है। आप कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, वो भी हीलिंग है। हीलिंग के अलग अलग लेवल रहेंगे, मगर हीलिंग तो होगी, हर चीज़ से हीलिंग होगी। अब हम पहले क्या करेंगे, हम एक्टिव हीलिंग करेंगे। एक्टिव हीलिंग में क्या करते हैं, हम ब्रीदिंग्स को बाहर फेंकेंगे। जब हम ब्रीदिंग्स को बाहर फेंकेंगे तो हम क्या भाव करेंगे, हमारा एंगर, एंगर की वजह से एंजाइटी, पेन, ट्रॉमा, डिप्रेशन, फियर जैसी एनर्जीज, जहाँ जो भी आप निकालना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपको चीज़ परेशान कर रही है, आप भाव करेंगे 10 से 15 बार सांसों को बाहर फेंके कर, बैठकर अपने रूम में आराम से बैठकर आप सांसों को बाहर फेंकेंगे। कोशिश करना सांस से इरेगुलरली बाहर फेंकना, ताकि इमोशंस हिल सके। सेम ही तरह की अगर हम सांसें बाहर फेंकते हैं तो एक एक्सरसाइज हो जाती है, उसको मैं हीलिंग नहीं बोलूँगी। सांसों को कभी आप धीमे से फेंके, कभी जोर से फेंकना। जब आप अपनी इमोशंस को पकड़ कर रखेंगे ना, कि मैं कौन सा इमोशन बाहर फेंक रही हूँ सांसों से, आपकी सांसें वैसे ही फेंकी जाएंगी। अगर इमोशन स्ट्रांग है तो जोर से सांसें फेंकना शुरू हो जाएंगे, क्रोध भी आना शुरू हो जाएगा, आने दें, ठीक है? 10 से 15 बार आप सांसों को बाहर फेंकेंगे। सांस फेंकने पर जोर दें। जब भी कोई एक्सरसाइज करे, सांस फेंकने पर जोर दें। सांस अपने आप ली जाती है। प्रॉब्लम ये है कि हम देते नहीं हैं, और यूनिवर्स का एक रूल है, जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। जितना आप सांस से बाहर फेंकने की कोशिश करोगे, अपनी डर्टी एनर्जीज को यूनिवर्स को दोगे, यूनिवर्स उतना आपको पीस देगा, उतनी आपको शांति देगा। क्योंकि शांति के रास्ते तक जाने के लिए हमें थोड़ा हिलना पड़ेगा, हमें अपने आप को हिलाना पड़ेगा। तो आप सांसें बाहर फेंक रहे हैं इरेगुलरली 10 से 15 बार, और जब आप सांस भीतर लेंगे तो आप भाव करेंगे यूनिवर्स की वाइट ऊर्जा, या फिर शांति की ऊर्जा, या फिर जो भी आपको ऊर्जा चाहिए, रिलैक्स की ऊर्जा, आपको जो जो भी आपको चाहिए, हीलिंग की ऊर्जा, कुछ भी ऐसे फील कर सकते हैं, वो आपके भीतर जा रही है और पूरी शरीर में फैल रही है। सांस भीतर लेते लेते, क्योंकि सांस इतनी मध्यम होगी, बड़े आराम से लेंगे, नेवल के नीचे तक हिस्से तक सांस आपकी जाएगी। रियल सांस का जाना वहीं तक होता है हमारा, तो वहां तक आपकी सांस जाएगी। तो एक तो आपका वेगस नर्व एक्टिव होगा, आपका एंगर जो है वो गहरी सांसें लेने से कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है? सांस पूरी भीतर गई, साथ साथ में वाइट ऊर्जा भी पूरी शरीर में फैल रही है, पूरा रोया रोया शांति से भर रहा है। उसके बाद फिर से आप सेकेंड बार करेंगे। ये आप 10 से 15 बार कर सकते हैं, कम से कम 10 से 15 आपको करना ही करना है, रिपीट। फिर से सांसें बाहर फेंकेंगे। इस बार आप फियर का इमोशंस बाहर फेंक रहे हैं सांसों के साथ। फिर 10-15 बार सांस बाहर फेंकने के बाद आप फिर से गहरी सांस लेंगे और भाव करेंगे शांति की ऊर्जा, हीलिंग की ऊर्जा मेरे सारे रोए रोए में, शरीर में फैल रही है, ठीक है?
फिर उसके बाद आप सांसों को बाहर फेंकेंगे, फिर आप गहरी सांस लेते लेते साथ में भाव करेंगे कि वाइट ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। ऐसे आप 10 से 15 बार करेंगे। और दूसरी हीलिंग रहेगी, मैं अपनी ऑडियो अपलोड करूँगी एंगर हीलिंग के ऊपर, रेकी एनर्जीज, क्योंकि उसमें मैंने सिंबल्स लगाए होते हैं। जैसे आप ऊर्जा प्ले करते हैं आपको हीलिंग मिलना शुरू हो जाती है। रेकी इट्स सेल्फ इंटेलिजेंट एनर्जी है, इसको पता है कहाँ जाना है, किसके पास जा रही है, क्यों जा रही है। और मुझसे ये जो वीडियो भी बनवा रही है, ये पता नहीं किसके लिए बनवा रही है, किन की हेल्प कर रही है, मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट मीडियम, आई एम जस्ट चैनल। मैं हमेशा अपनी हीलिंग्स में कहती हूँ मेक मी योर प्योर एंड क्लीन चैनल। तो जिसके पास वो जा रही है उसका वो काम भी करेगी। हीलिंग, रेकी हीलिंग हमने क्यों करनी है आपको नहीं पता। आपके अंदर एलिमेंटल एनर्जीज या साइकिक एंटाइटिस बाहर से आपकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करने से आपके ऑरा में आ गई हैं। उनको रिलीज करने के लिए हमें हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, हमें स्पेशल सिंबल्स की बहुत ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात ये रहेगी कि किसी का साइकिक अटैक है आपके ऊपर, एविल आई है या ब्लैक मैजिक है, उसकी वजह से भी कई लोगों को मैंने क्रोध करते देखा है। एनर्जीज उनको जब परेशान करती है तो उनको क्रोध आता है। तो उसमें आपको बड़ी हेल्पफुल रहेगी ये हीलिंग जो मैं आप अपलोड करूँगी। तो आप उसको, इसको मैं पैसिव हीलिंग इसलिए बोल रही हूँ कि आपने जस्ट लेटना है या बैठना है मेडिटेशन पोजीशन में। सिर्फ एक ध्यान रखें, ऑरा लॉक ना करें। ऑरा लॉक के लिए मैं बार बार बोलती हूँ, कई बार हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, कई बार हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, या टांग के ऊपर टांग रख लेते हैं, चौंकड़ी मार मतलब आलती पालती मार लेते हैं। तो उसका भी ध्यान रखें कि लेग के ऊपर लेग क्रॉस ना हो, ऐसे क्रॉस ना हो, आपकी लेग के आगे लेग आ जाए। ठीक है, तो उससे ऑरा लॉक होने से आपको हीलिंग नहीं मिलती है, बस यही फर्क होता है। तो आप क्या करेंगे, आप मेरी उस हीलिंग को सुनेंगे, उसमें सिंबल्स मैंने लगाए हुए हैं, ऑडियो प्ले करने के साथ साथ आपको हीलिंग मिलना शुरू हो जाती है। उसमें मैंने वर्डिंग इसलिए रखी है, जैसे जैसे मैं वर्ड बोलूँगी वैसे वैसे आपकी चेतना, आपका आपके विचार उधर को जाना शुरू होंगे और हीलिंग पास ऑन होना शुरू होगी और आपकी वो चीज़ें रिलीज करेंगी। हाँ, जो स्पेशल टिप है, जो लोग मेरी हीलिंग लेंगे, रेकी की हीलिंग सुनेंगे या लेंगे, उनको एक ट्रबल आएगी, उनको गुस्सा बढ़ेगा। पहले कुछ दिन, पहले 5 दिन से हफ्ते में उनका गुस्सा बढ़ेगा। आपको ये ट्रबल आएगी क्योंकि हीलिंग से एक तो आपकी एड्रेनलिन सिक्रीशन रिलीज होगी, आपका गुस्सा बढ़ेगा। आपको फिर से कैथारसिस ही करना है, कैथारसिस आप नहीं छोड़ेंगे साथ-साथ में। दूसरा क्या होगा, आप जब मेरी हीलिंग लेंगे तो एलिमेंटल एनर्जी या एंटाइटीज जो आपकी बॉडी में इतने सालों से आपकी एनर्जी को खा रही हैं, राज कर रही हैं, उनको जाने में तकलीफ होती है। तो वो भी थोड़ा इरिटेट होती हैं, तो आपको गुस्सा आता है क्योंकि आपने अपना घर रेंट पे दे दिया। रेंट वाले बड़े मजे से आपका खा पी रहे हैं, रह रहे हैं, आपको रेंट भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। अब आप उनको निकालना चाह रहे हैं, तो वो बिना लड़ाई झगड़ा किए निकलेंगे? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है हीलिंग के टाइम पे, या आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो आपको पता चलेगा हीलिंग्स वर्क कर रही हैं। ऐसे आपको कैसे पता चलेगा कि हीलिंग्स वर्क कर रही हैं? तो आपने किसी के ऊपर हिंसा ना कर कर थोड़ी सी अपनी अवेयरनेस को जगाना है, और आपने सही टाइम पे कैथारसिस कर लेना है। अपने कामों को डिले कर कर आप पहले कैथारसिस कर रहे हैं। लास्ट पे मैं ये कहना चाहूँगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपको जो बेनिफिट होगा, आपका ऑरा ऑर्गेनाइज होगा। ऑरा ऑर्गेनाइज होने का मतलब ये होता है कि आपके जो ऑरा में टेयर होते हैं, फटा होता है, वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है। एक, जैसे आपने कॉटन कैंडी को देखा ना, वो एक बार अपनी वो व्हील को घुमाता है तो कॉटन कैंडी का जाला आ जाता है, फिर से वो घुमाता है, फिर से आ जाता है। आपका संगठन होना ऑरा शुरू हो जाता है ब्रीदिंग बाहर फेंकने वाली एक्सरसाइज से। और जितना आपका ऑरा संगठन होगा, उसमें बाहर के एंटाइटिस का आना मुश्किल हो जाता है। और हीलिंग से क्या होगा कि आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। आपको जो भी एनर्जीज का इफेक्ट आया है बाहर की एनर्जीज का, उससे आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। अगर फिर भी ज़्यादा डिफिकल्टी है, कुछ ज़्यादा एनर्जी परेशान कर रही हैं आपको, तो आप मेरी वॉलेट एनर्जी की डायकोमियो की मेडिटेशन है, हीलिंग है, आप वो जाकर सुन सकते हैं। और एक बात और है कि एनर्जीज दोबारा आपको परेशान ना करें, वो जल्दी से नहीं जाती हैं, कई बार वो फिर वापस आने की कोशिश करती हैं। आप कैथारसिस से अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेंगे, एक तो वो उनके उसके आने के चांसेस कम होंगे। दूसरा, अगर वो फिर भी आपके ऑरा में आना चाहती हैं, तो आप अपनी सुरक्षा कवच ले सकते हैं। सुरक्षा कवच बाय डॉक्टर रजनी करके आप यूट्यूब में देखेंगे तो आपको डेली अपनी सुरक्षा कवच भी लें, ताकि आपको ये बार बार प्रॉब्लम ना आए। एक चीज़ और है, जब आप हीलिंग ले रहे हैं तो मैंने आपको बोला था कि एंगर आएगा और आपने उसको कैथारसिस से बाहर निकाल देना है। इस बात को ध्यान से समझे मैं क्या कह रही हूँ।
आप हीलिंग कर रहे हैं, मगर घर पे सिचुएशन ऐसी है कि अब आप एंगर निकाल नहीं सकते हैं, घर पे गेस्ट आ गए हैं या आप किसी इम्पोर्टेंट काम में बिज़ी हैं, मगर आपको एंगर आ गया और साथ में अवेयरनेस भी है कि मुझे एंगर आ रहा है। पहली बात तो ये है कि पहले कथारसिस से आपको अवेयरनेस बढ़ गई है। दूसरी बात ये है कि आपको जब एंगर आ रहा है, उसको उसी टाइम पे अपने बाकी कामों को डिले कर कर उसको रिलीज़ कराएँ, क्योंकि कोई एंग्ज़ायटी, कोई एलिमेंटल एनर्जी रिलीज़ होना चाह रही है। अगर आप उसको दबा देते हैं, तो एंग्ज़ायटी की संभावना हो जाती है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और उसको रिलीज़ करने के लिए अगली बार फिर से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, मौके को मिस मत करना, उस चांस को मिस मत करना। इतनी कोई बड़े काम नहीं होते हैं कि आप रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। वॉशरूम के बहाने चले जाओ, किसी और बहाने कमरे में चले जाओ और फटाफट से अपनी बॉडी को टेंस कर कर एनर्जी को रिलीज़ कराना। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना। लास्ट बात मैं आपसे कहूँगी, जब भी आप अपनी वासनाओं से ट्रांसफ़ॉर्म करने की उनको कोशिश करेंगी या आप उनके साथ काम करेंगे, तो आप यूनिवर्स के बहुत करीब हैं। यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगा, आपको टेस्ट देना होगा। जब भी आप कैथार्सिस करेंगे, इसको हीलिंग्स करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएँगे जो आपको गुस्सा दिलाएँगे। आपके फैमिली मेंबर भी हो सकता है कि घर में कुछ ऐसी बातें करे जिससे गुस्सा आए आपको। तो आपको अपने टेस्ट भी देने हैं, यूनिवर्स साथ-साथ में टेस्ट लेगा। डिवाइन एनर्जी आपके टेस्ट लेगी, तभी आपको पता चलेगा। उन टेस्ट से भी घबराना नहीं है कि अरे मैं जब से ये काम कर रही हूँ और गुस्से वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इट मीन्स कि आप सही जा रहे हैं और यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है। वो टेस्ट आप दिए बिना पास नहीं हो सकते, वो टेस्ट सबको देने होते हैं। मैंने भी दिए थे, मेरे बाकी स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं, आपको भी देने होंगे। तो बी रेडी फॉर दैट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।